Taklai 2024 bisini wati kotoro rang mari deramani ingka 5,000 crore rang obreslevana kebang ngi mano kami tikjak habang tuilom thani utapsu jote khorok nuchui nei thikya khorok nei kemajak tei khorok nei belek khasuk busuk thiti ingja jotun slai kebang kok thibekya dokin hangkoro aro tapsu jote khorok thiba thimani koktuma gumoti hangkor tei dokin hangkor ni tong halok belai derajak pheba kubuni hangkoro hangake tong halok tabuk tong kesam ingjak fa salne chariko koktuma thumani kuthum mungo Tripura hasini tuilomi dera khoro ingmani joto chire shukrubi koktuma thumani kuthum ringi shaka Tripura hasti hapang Swarashtra tangbedekni tangphangkra Birjesh Pandey। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैं तो आप सब लोगों को मतलब अपने हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस पे वेलकम करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और ये वही सेंटर है जहाँ से हम लोग सारा स्टेट के बारे में कंट्रोल करते हैं। कोई भी सूचना होती है हमारे पास सबसे पहले आती है और यहाँ से हम सारे डिस्ट्रिक्ट को वो करते हैं। कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ विजिट किए थे और विजिट के बाद ही उन्होंने बोला कि जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए यहाँ पर करिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी उधर भी एक बिल्डिंग है, ये दो बिल्डिंग से ही हम सारा कंट्रोल ऑपरेट करते हैं। अब जो मैं मेन इशू पे आता हूँ तो आपको जैसे पता है कि 19 अगस्त 2024 से जो 4-5 दिन से बारिश हो रही थी उसकी वजह से हमारे स्टेट में फ्लड लाइक सिचुएशन थी और जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट जो गोमती, साउथ त्रिपुरा, नाकोटी और वेस्ट त्रिपुरा काफ़ी अफेक्टेड थे। और इनमें से जो है ये मैं बोलना चाहिए पहले बहुत बारिश हुई थी लेकिन पिछले 24 घंटे में काफ़ी बारिश कम हुई है और जो हाईएस्ट बारिश हुई वो सोनामुरा में करीब 17 mm हुई थी, तो काफ़ी रिड्यूस हो गई है बारिश। उसकी वजह से आज कुछ रिलीफ है, वो आप देख भी सकते हैं कि आज थोड़ा कहीं कहीं सनशाइन भी दिखा है। सिचुएशन जो भी है फ्लड की वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रही है। आज जैसे आपने देखा होगा उन्होंने आज एरियल सर्वे भी स्टेट में किया था और 2 जगह गए भी थे, एक खीलपारा गोमती में और बोकाफा साउथ त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट में वो गए थे वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ और वहाँ पर उन्होंने कुछ शेल्टर हाउस में भी इंटरेक्ट किया और उसके अलावा भी बाकी एरिया में फ्लड की क्या सिचुएशन है वो किया और साथ में जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उसको भी देखा और उससे देखने से पता चला कि हमारे फ्लड की सिचुएशन काफ़ी सीवियर है और बहुत सारा डैमेज है। एक बात बोलना चाहूँगा कि वाटर लेवल जो रिवर्स में है वो अब सारे जगह डेंजर लेवल से नीचे आ गए एक्सेप्ट एक जगह छोड़ के जो गोमती में सोनामुरा में अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है। इसके अलावा सब जगह नीचे आ गए, मोस्टली क्रिटिकल से भी नीचे है और कहीं कहीं 1-2 प्लेसेस में क्रिटिकल से ऊपर होगा। आज तक जो है टोटल हमारे 558 यानी 558 रिलीफ कैंप्स हमने खोले हैं जिसमें से लगभग 1.28 लाख 1,28,000 लोग को शेल्टर किया और उनमें से अभी भी बहुत सारे लोग इन शेल्टर्स में हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टेट में बहुत कोशिश किया है, उन्होंने इमरजेंसी रिलीफ दिया है, इवैक्यूएट किया है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल हेल्प हो रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट लगभग सभी शेल्टर कैंप में कंपलसरी मेडिकल चेकअप हो रहा है और वहाँ टीम जा रही है और मेडिकल हेल्प के साथ में देख रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में कम्युनिकेशन बहुत जगह टूट गया था, स्पेशली साउथ और गोमती डिस्ट्रिक्ट में कई जगह रिस्टोर हो गया है लेकिन अभी भी पूरी तरह रिस्टोर नहीं, बट काफ़ी जगह कम्युनिकेशन बेटर है। कल इनफैक्ट सुबह मैं डीएम साउथ से नहीं कॉन्टेक्ट कर पा रहा था, आज लेकिन सिचुएशन बेटर है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें 24 टोटल डेथ हुई हैं और जिसमें से 2% इसके अलावा 2% मतलब जो है इंजर्ड हुए हैं और 2% अभी भी मिसिंग है जिनका अभी कोई ट्रेस आउट नहीं हुआ। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है उसके हिसाब से बहुत एक्सटेंसिव डैमेज स्पेशली रोड्स को हुआ है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स भी हैं जैसे कि वॉल के भी, हाउसेस को डैमेज, एग्रीकल्चर क्रॉप को है, फिशरी पॉन्ड्स को है, लाइव स्टॉक को है। तो ये सब चीज़ें असेसमेंट अब हमने शुरू कर दिया है, टीम्स जाने लगी हैं, बट अभी भी बहुत सारे एरियाज इनएक्सेसिबल है तो उसमें हम असेसमेंट करने का भी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करना नहीं शुरू कर पाए हैं। बट एक जो हमारी आशा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा कम भी हो सकता है, वो तो एक्चुअल असेसमेंट के बाद पता चलेगा क्योंकि अभी तो हम बहुत सारे एरिया एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसके हिसाब से। बट हमें एक्सपेक्टेशन है, मुझे आशा है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है डैमेज हुआ होगा। इसके अलावा जब और असेसमेंट होगा तो पता चलेगा, लेकिन चूँकि हम बाकी जगह नहीं असेसमेंट कर पा रहे हैं प्रिलिमिनरी भी, क्योंकि हमारा फोकस अभी तक था कि कैसे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। आज की डेट में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन 2 डिस्ट्रिक्ट में जारी है, गोमती डिस्ट्रिक्ट में जिसमें खासकर अमरपुर और
कारबुक एरिया में और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी जारी हैं। हमारे पास 6 एनडीआरएफ की टीम्स और 6 टीम जो है एसडीआरएफ की अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और रिलीफ ऑपरेशन काम कर रही हैं। सर्विस में ऑलरेडी लगे हुए हैं रोटेशन बेसिस पे, और अभी तक हम लोगों ने 11,000 से ज़्यादा पैकेट्स जो है डिस्पैच कर दिए डिस्ट्रीब्यूशन के। डिस्ट्रीब्यूशन काम चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी भी एक हेलीकॉप्टर गया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन काम जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम कल भी जारी रखेंगे। कल के बाद का मैं नहीं बता सकता, पर कल निश्चित तौर पे हम लोग ये जारी रखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं जो जहाँ पर हम लोगों की रोड से रीच नहीं है, वहाँ पर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। और जो IMD की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी बहुत लाइट और मॉडरेट रेनफॉल आज और कल होगी, लेकिन साथ में ये भी हो गया है कि जो इनफैक्ट जो ड्यू टू जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी वजह से थोड़ा नॉर्मलसी है, जो आप देख सकते हैं बहुत जगह। अगरतला में आप देखिए कि कल सुबह कैसी स्थिति है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 36 आवर्स हुए हैं और ऑलमोस्ट अगरतला बहुत सारा पानी से मतलब बाहर निकल गया है। तो ये भी दिखाता है कि इतनी ज़्यादा बारिश, जैसे बताया 2 दिन पहले 233 मिलीमीटर बारिश हुई थी, उससे अगरतला में बहुत जगह पानी भर गया था, लेकिन वो बहुत जल्दी हम लोग निकाल सके और लोगों को भी रेस्क्यू कर सके। लेकिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम कॉशन भी देना चाहेंगे, क्योंकि अगले जो 3-4 दिन में जो प्रोडिक्शन है उसमें हैवी बारिश, भारी बारिश की संभावना है और इसलिए थोड़ा फ्लड लाइक सिचुएशन फिर भी हो सकती है। तो इसलिए हमें कॉशन रखने की जरूरत है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, हमारे पास 11 टीम एनडीआरएफ की और करीब 20 टीम एसडीआरएफ की रेडी हैं। होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम लोग पूरी तरह रेडी है। बट हम बोलेंगे कि लोगों को थोड़ा कॉशन करना चाहिए, अगर कहीं भी फ्लडिंग एरिया कुछ भी हो तो वहाँ अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सर। और कुछ मैंने बताया कि 2 डिस्ट्रिक्ट में ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, गोमती और साउथ त्रिपुरा में। बाकी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यही बात बताता है कि बाकी जगह की फ्लडिंग हो सकती है कहीं पर, बट लोग कोई फंसा हुआ नहीं जिसको निकालने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत तो पानी भी होगा, वो थोड़ा एलिवेटेड फ्लड लेवल, जैसे मैंने बताया डेंजर लेवल में अभी भी गोमती जो है डेंजर के ऊपर है, वहाँ पर सोनाम ग्राम है, तो फ्लडिंग हुई है। जो आप पूछ रहे थे नंबर ऑफ पर्सन, सो गोमती डिस्ट्रिक्ट में 2 डेथ्स हैं, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 15 हैं और वेस्ट त्रिपुरा में 2 हैं, सिपाही जिला में 3 हैं, उनाकोटी में 1 और खोई में 1। टोटल कितने सर? 24 गोमती में 2 हैं। मैं तो रिपीट कर देता हूँ, गोमती में 2, साउथ त्रिपुरा में 15, वेस्ट त्रिपुरा में 2, सिपाही जिला में 3, उनाकोटी में 1, खोई में। कंफर्म है, ठीक। Thank you. हाँ। The figure given by you yesterday, हाँ। it showed that about 66,000 people were in the relief camp. हाँ। And today, as per the figure given 1.28 by lakhs. 1.28 lakhs. एकदम हाँ। So that means more number of people are coming to the relief camp. नहीं, जैसे हाँ मैं कल जो है ना, कल का जो फिगर था, कल हमारी मॉर्निंग, कल मैंने बताया आपको ना, स्पेशली गोमती में और पार्ट्स ऑफ साउथ में हम लोग एक्सेसिबल नहीं थे। तो कल हमारी जो नई टीम्स आई, उन्होंने जब विजिट किया उसके बाद हमने इवैक्यूएट किए, तो बहुत सारा जो एडिशन हुआ, सबसे ज़्यादा गोमती में हुआ, उसके बाद साउथ त्रिपुरा में हुआ, तो वो डबल। तो बाकी का हम लोग ऐड ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज देवर 2 में स्कैटर्ड। तो कल सारा हुआ और डेथ भी जो शांति बाजार में कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से। Are all the Indians being provided with the food packets? फूड या तो फूड पैकेट होगा, ये फूड पैकेट जनरली हम लोग या कुक्ड फूड वहाँ दे रहे हैं, Or prepared? हाँ प्रिपेयर फूड दे रहे हैं। और ये कल रिड्यूस होगा बिकॉज बहुत सारे लोग आज सुबह से जाने लगे हैं। ये मतलब जो हम सुबह ये लेते हैं रिपोर्ट मॉर्निंग में, उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि नाइट में जब हॉट पड़ता है उसी को स्टे होना। ठीक। As per the initial assessment, the figure stands at 5,000 crore. 5,000 crore हमारे। So, is the government is sending any request for the वो financial? होता है जब एक्चुअली जब तो हम पहला अभी पूरा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जब होता है तो जनरली इसका प्रोसेस होता है, पहले एक हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद एक मेमोरेंडम जाता है। मेमोरेंडम में हम सारा डिटेल देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। जनरली ये प्रोसेस 15-20 दिन में लेते जाता है, बिकॉज बिना असेसमेंट के हम क्या लिखते हैं। तो इट्स अ फेयर थिंग दैट वी शुड हैव। और जो लॉजिस्टिक की रिक्वेस्ट होती है वो हमने भेजा था, जैसे एनडीआरएफ की थी, वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी और वो हमको इमीडिएटली मिला। हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भेजी वो मिला, तो जो रिक्वेस्ट हमने की वो भेज। और आज तो आपने सुना होगा ₹40 crore हैज ऑलरेडी बीन रिलीज बाय द एज एन एडवांस मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन होम मिनिस्टर, ऑलरेडी रिलीज कर दिया। 40 One question to Mr. Sir. Since you have mentioned about the
आसा कमलपुर की ओर से करीब 30 टैंकर जो पेट्रोल डीजल के हैं वो हमने रीरूट कर दिए हैं, तो करीब 6 लाख लीटर होता है। तो इसका हमारे राज्य में कोई शॉर्टेज नहीं है। तो कुछ मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है, तो हमारे राज्य में कोई शॉर्टेज नहीं है। ऊपर भी आसाम में, मेघालय में भी कोई रोड का कोई इशू नहीं है। त्रिपुरा में जो मैंने रूट बताया, अम्बासा कमलपुर खोई के रूट से हमने आज 30 टैंकर हमने रीरूट किए हैं। कुछ टैंकर्स वहाँ वेट कर रहे थे अठारहपुरा में कि ये जो डैमेज हुआ वो रिपेयर होने के बाद हम जाएंगे, तो हमने उनको रिटर्न करके अम्बासा ले जाके वहाँ से रीरूट कर दिया है। और जो फूड सप्लाई के भी जो ट्रक्स है वो भी उसी रूट से आ रहे हैं। तो हमने इंश्योर किया है कि एक हाईवे हमारा कंटिन्यूस चालू है और अगले 2-3 दिन में जो अठारहपुरा में जो डैमेज हुआ वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो प्राइस इंक्रीज का जो र्यूमर है वो सच नहीं है और पब्लिक इस पे बिहेव ना करे और कोई भी होर्डिंग ना करे, ताकि पेट्रोल डीजल या कोई भी फूड ग्रेन या फ्रूट्स का ये होर्डिंग कोई भी ना करे। कंटिन्यूस सप्लाई इसका मिलता रहे। से आना शुरू हुआ है तो रोड कनेक्टिविटी पे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा नेशनल हाईवे 8 नंबर है, उसमें मुंगा कामी में करीब 75 मीटर का एक डीप आ गया है। तो उसके चलते यहाँ पे जो बड़ी ट्रक है उसका यातायात बंद हुआ है। हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी ठीक हो, इसलिए हमने आज से अम्बासा से हमने कमलपुर की ओर हमने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। इसमें से मेनली जो ऑयल टैंकर या फूड सप्लाईज है वो सब हम लोग उस रोड से अम्बासा कमलपुर खोए होके अगरतला आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो कैलाश शहर से कमलपुर जो हाईवे है नया जो बना है, उसमें भी कुछ 1.5 किलोमीटर का एक लैंडस्लाइड से अफेक्ट हुआ है। वहाँ पर भी काम चालू 1-2 दिन में वो ऑन हो जाएगा, तो हमें और एक ऑप्शन मिलेगा। रोड कनेक्टिविटी में सिर्फ कोरबुक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पा रहे बाय रोड। कोरबुक के लिए 3 रास्ते हैं, एक है वाया अमरपुर है, एक है वाया सांतिर बाजार और एक है कोयपा। तो आज हमारे चीफ इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज रात को हम लोग कोरबुक का रोड कनेक्टिविटी हम लोग कर पाएंगे। एक बार रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो हमें हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज भी हमने वहाँ पे फूड पैकेट के साथ जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल हमने वो भी चॉपर से भेजा, तो ये नौबत ना आए, इसलिए हम लोग कोरबुक का कनेक्टिविटी हम लोग आज रात को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि जो एम्बैंकमेंट्स है उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है, लेकिन जैसे ही अभी बारिश कम हुई है हमने सभी एम्बैंकमेंट रिपेयरिंग का काम चालू किया, क्योंकि अभी हमें ये पता चलेगा कहाँ से पानी लीकेज हुआ था और कहाँ पे मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये जो एम्बैंकमेंट के ऊपर कोई भी गाड़ी ना चले इसका ऑर्डर सभी डीएम ने दिया है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि कोई भी गाड़ी राज्य में जितनी नदियाँ हैं उसके एम्बैंकमेंट से उसके ऊपर ना चले जाए। फिर तीसरा मुद्दा है कि हेल्थ में हमने कहाँ से खबर आ रही है कि कुछ वाटर रिमोट डिसीजेस और डायरिया के कुछ केसेस आए हैं, तो हमने सभी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि जितने भी 500 प्लस हमारे कैंप है उस कैंप में जाके चेकअप करें और जितने गांव अफेक्ट हुए उसमें स्पेशल कैंप करें। तो एसडीएम और डीएम के माध्यम से हम अगले कुछ दिनों में स्पेशल हेल्थ कैंप अरेंज करेंगे, जिसके कारण ये जो वाटर रिमोट डिसीज है इतना फ्लडिंग हुआ है तो कोई भी रोग हमारे राज्य में ना फैले। और अगले 3 दिन जैसे छुट्टियां हैं तो हमने आज ऑर्डर इशू किए हैं कि कोई भी डॉक्टर कोई भी पीएचसी सीएचसी या हमारे सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से वो स्टेशन लीव ना करे। और आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगा कि हमारे स्टेट के लिए लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन प्रसंग है। तो इस प्रसंग में कोई भी डॉक्टर ने जो इंचार्ज है उन्होंने हेल्थ इंस्टीट्यूट को छोड़ना नहीं चाहिए और अगले 3 दिन भले ही छुट्टी हो लेकिन कैंप करने के लिए आउटरीच के लिए तैयार रहना चाहिए। मोबाइल कनेक्टिविटी का जो कल एक ऑर्डर आया था भारत सरकार से, स्पेशल ऑर्डर आया था, हमने आज देखा कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी कल करीब 50-55% की थी, आज 70 के ऊपर
हमें टावर जो है 70% के ऊपर हमें टावर में मिल रही है और इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू। अच्छा, डेढ़ का जो ब्रेकअप है 75 मीटर का डिच है, इसलिए और रिपेयर के लिए भी जरूरी है 500 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर तक का डिच हुआ है, कंटिन्यू 75 मीटर का लेंथ। आपको हम एक फोटो शेयर करेंगे, आपको हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो कि इतना बड़ा क्रैक है, वो शायद होगा ऑलरेडी आपके पास होगा। कभी फेक नहीं सर, आप नहीं, क्या वो करें? स्टैटिक वर्क इज गोइंग ऑन, Correct. 2-3 दिन लगेगा, बट वी हैव नाउ 2 हाईवेज, वी आर मेकिंग यूज ऑफ बोथ द हाईवेज नाउ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Inspections to the loaders because there are a lot of hoarding take place in our state during the. Yeah, we carry it because now water has reduced, markets have been opened now. तो जो भी किया करना जरूरी है कि हम लोग करेंगे। मैं आज फिर से एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी जो सप्लाई लाइन है वो 24 घंटा ओपन है, कोई भी रोड हमारा क्लोज नहीं। सिर्फ कुरुग्रुप में थोड़ी समस्या है, वो आज रात को रोड ओपन हो जाएगा। इसलिए रोड क्लोजर की एक अफवाह थी, उसके चलते होर्डिंग हो रही है, तो वो होर्डिंग ना हो और डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करना करेगा। वाई पीएम की तरफ से चिट्ठी देगा, आई नो दिस वेल ऑफ फेक, आई नो रोड को लेके उन्होंने वही मुंडिया कामी में जो रोड है जहाँ 75 मीटर का डिच हुआ है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमने किए हैं और सभी ट्रैफिक अम्बासा कमलपुर कुएं में हमने मोड़ दिया है। और उसका 2 रीज़न है, एक तो अगर उसमें